जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 4 डे भी अपनी स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू गिरावट नजर आई। आज भी रुपीस और वीक हुआ डॉलर के मुकाबले और निफ्टी 50 इंडेक्स 0.12% के साथ डाउन आया। लेकिन आज की गिरावट में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आज पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहे थे, जैसे निफ्टी मीडिया 1.90% अपसाइड जंप के साथ, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी ऑटो, ये सभी सेक्टर आज पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहे थे। तो दोस्तों, इन्हीं सेक्टर में से आज हम निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर के सोलारा एक्टिव फार्मा सोल्यूशन लिमिटेड को आज हम डीप में स्टडी करेंगे, क्योंकि आज मार्केट के एंडिंग आवर्स में इसने अपनी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की और अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद इस स्टॉक में 14.22% का अपसाइड जंप आया। ओवरऑल रिटर्न्स को डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 से अब तक इसने अपने शेयर होल्डर्स को 118% के रिटर्न्स दिए। इस बीच कंपनी के शेयर का लो प्राइस 123 रुपीज, ऑल टाइम हाई 1713 रुपीज, ऑल टाइम हाई 1713 रुपीज और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 65% के डिस्काउंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। लास्ट 1 मंथ में 17.76% के रिटर्न्स दिए, लास्ट वीक में 10.38% के। हालांकि लास्ट 1 ईयर के मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी ये शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो इसने लास्ट 5 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को 66.28% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। और अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश होते ही इस कंपनी में वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुआ। थाउजेंड्स वाला वॉल्यूम अभी 22 लाख का हो चुका है मार्केट के एंड आज तक। इसमें ओवरऑल लास्ट 1 मंथ से लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 35% के आसपास है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इस कंपनी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था लास्ट 1 मंथ और लास्ट वीक के कंपैरिजन में। और अभी अगर इसकी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट को डीप में स्टडी करें तो दोस्तों, इस कंपनी की सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 42% के साथ अप गई। साथ में दिसंबर क्वार्टर की कंपैरिजन में भी इसकी सेल अप गई। अबीटा इसका 27% के साथ अप गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। साथ में दिसंबर क्वार्टर की कंपैरिजन में भी इसका अबीटा अच्छा खासा अप गया। नेट प्रॉफिट इसका 516% के साथ अप गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इस क्वार्टर में भी इस कंपनी का प्रॉफिट अप गया। लास्ट क्वार्टर में 17.4 CR का लॉस था और अभी इस क्वार्टर में ये प्रॉफिटेबल है 9.60 CR के, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये प्रॉफिटेबल है। लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में ये 2.10 CR का लॉस जनरेट कर रही थी और अभी ये 9.60 CR का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अर्निंग पर शेयर भी 557% के साथ अप गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव में अर्निंग पर शेयर था और अभी 2 रुपीज 65 पैसे। और इस अर्निंग रिपोर्ट को लास्ट 4 क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो दोस्तों, इस कंपनी के रिवेन्यू ने लास्ट 4 क्वार्टर के रिवेन्यू को बीट किया। इस क्वार्टर में रिवेन्यू के साथ साथ लास्ट 2 क्वार्टर के प्रॉफिट को भी बीट किया। लास्ट 2 क्वार्टर में इसको लॉस था, लेकिन इस क्वार्टर में ये प्रॉफिटेबल रही। हालांकि जून क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट स्लाइटली डाउन है, लेकिन ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल रही इस क्वार्टर में। लेकिन ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी की अर्निंग शानदार रही। ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके कारण आज इस कंपनी के शेयर पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। और अगर इसी अर्निंग को लास्ट ईयर से भी कंपेयर करें, फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर अब तक, तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपैरिजन में तो इस कंपनी की ओवरऑल सेल डाउन रही। लेकिन अगर लास्ट 2 ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की सेल से कंपेयर करें तो इस कंपनी की सेल अप गई। इस कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपैरिजन में तो डाउन रहा। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 221 CR के साथ प्रॉफिटेबल कंपनी थी और इस ईयर में इसको 7 CR का लॉस हुआ, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी को भारी लॉस हुआ, जिसके कारण जून और मार्च क्वार्टर में प्रॉफिटेबल होने के बाद भी ये कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2026 में लॉस मेकिंग कंपनी रही। लेकिन दोस्तों, अब स्टॉक मार्केट ने इसकी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट को पॉजिटिव लिया और इस कंपनी के शेयर में अपसाइड मूवमेंट आई, यानी इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिला। दोस्तों, ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, फॉर्मुलेटिंग, सेल करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है अपने फॉर्मुलेशन का। दोस्तों, ये कंपनी API की मैन्युफैक्चरर है। हाई रेंज वैल्यू कमर्शियल APIs की ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और 73 से भी ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट भी करती है। इस कंपनी के रिवेन्यू को डिस्कस करें जियोग्राफिकली तो दोस्तों, ये कंपनी एशिया पैसिफिक से 56% का रिवेन्यू जनरेट करती है, यूरोप से 23% का, नॉर्थ अमेरिका से 7% का, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 14% का। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 42%। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023 के दिसंबर के बाद से इस कंपनी में
इसके प्रमोटर्स ने फिर से इसमें बाइंग करना स्टार्ट किया और सितंबर 2025 तक इस कंपनी के प्रमोटर इसमें 42.01% का स्टेक होल्ड करते थे। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में 0.01% स्टेक की प्रॉफिट बुकिंग हुई और अभी लास्ट 2 क्वार्टर से 42% स्टेक के साथ कांस्टेंट है। यानी दिसंबर 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो ओवरऑल इसके प्रमोटर्स का स्टेक इंक्रीज हुआ है। और दोस्तों इस कंपनी में एफआईआईज का स्टेक डिस्कस करें तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी ओवरऑल एफआईआईज इसमें कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग करती हुई नजर आ रही है, अपने स्टेक को रिड्यूस कर रही है। मार्च क्वार्टर में भी स्लाइटली इसमें अपना स्टेक रिड्यूस किया, लेकिन एफआईआईज इसमें 11.59% स्टेक के साथ प्रेजेंट है। डीआईआईज इसमें ओवरऑल अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है दिसंबर 2023 के क्वार्टर के कंपैरिजन में। अभी इसमें डीआईआईज का स्टेक 3.75% और लास्ट क्वार्टर में भी डीआईआईज की तरफ से इसमें बाइंग की गई। पब्लिक का स्टेक 42.66% जो कि दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में काफ़ी डिक्रीज हो रहा है। और पब्लिक के 42.66% स्टेक में से भी अदर पार्टीज का स्टेक 17.63% और रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक 25.03%। और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी फंड का स्टेक 1.18%, ओथम इन्वेस्टमेंट फंड का 3.79% और FSSA इंडियन सब कॉन्टिनेंट फंड का स्टेक 1.83%, HBM हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट का स्टेक 2.17%, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का स्टेक 0.04%, LLP का 4.22%, मयूरियन इंडिया फंड का स्टेक 1.11%, रैपटेकोज बेरेट एंड कॉर्पोरेटेड लिमिटेड का स्टेक 1.38%, रितेश कांतिलाल ओसवाल का स्टेक 1.04%, राउट 1 ऑफशोर मास्टर फंड का स्टेक 1.45%, स्पेरिका वेंचर LLP का स्टेक 3.55%, द स्कॉटिश ओरिएंटल का 2.34%, TPG ग्रोथ का 2.61% और टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटी फंड का स्टेक 1.01%। ये भी इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। और इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक्सपीरियंस को भी स्टडी करें तो दोस्तों मिस्टर एम मोहन जी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। इनके पास 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर संदीप राव इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनके पास 25 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर राजगोपालन रामाकृष्णन जी इस कंपनी के चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर राजीव विजय नाबर जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास भी 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर मनीष गुप्ता जी भी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर कार्तिक चिंटा लपट्टी राजू इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इनके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी की मैनेजमेंट टीम एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। ये इस कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इस कंपनी की पीई रेशो इसके सेक्टर के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है। 4071 की पीई रेशो के आसपास ट्रेड कर रही है। कुछ प्लेटफॉर्म पर इस कंपनी की पीई रेशो नहीं दी गई है, या तो जीरो है या ब्लैंक छोड़ा गया है। इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी हाई है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में, साथ में कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में इसके सेक्टर की पीई रेशो 42.33। लेकिन ये कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में लो वोलेटाइल है। इस कंपनी का बीटा 0.77 और निफ्टी का बीटा 1। इस कंपनी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपनी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट तो पब्लिश की, साथ में 2200 इक्विटी शेयर्स की ESOP के जरिए अलॉटमेंट की। वैसे तो दोस्तों ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 2 स्टार कंपनी है। 2795 CR के मार्केट के आसपास ट्रेड कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। इस कंपनी की ROCE 5.97% ओनली, ROE नेगेटिव में है और साथ में कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी वीक है और एफिशिएंसी भी पुअर है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर या फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करती है और ये कंपनी BSE हेल्थ केयर, BSE 1000 जैसे इंडाइसिस में भी शामिल है। दोस्तों ये सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से कई बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। ये सभी लार्ज कैप कंपनी हैं और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन अगर फिर भी इसकी ROCE इन कंपनी से भी कंपेयर करें तो इन सभी कंपनीज के कंपैरिजन में इसकी ROCE सबसे डाउन है। और कुछ कंपटीटर कंपनीज ये भी हैं जो कि स्मॉल कैप कंपनी है, इसके मार्केट कैप के सेम साइज के आसपास की हैं, किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का थोड़ा बहुत डाउन। इन कंपनीज के साथ भी इसकी ROCE कंपेयर करें तो इन सभी कंपनीज में भी इस कंपनी की ROCE एवरेज टू बिलो है।
और इस कंपनी के स्कोर कार्ड को भी स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, साथ में सेक्टर के कंपैरिजन में। और इस कंपनी की ग्रोथ भी लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, नॉट गुड नॉट बैड। लेकिन इस कंपनी का एंट्री पॉइंट गुड है, इस कंपनी का स्टॉक अंडर प्राइस है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। लेकिन इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है। रेड फ्लैग एवरेज होने का रीजन इस कंपनी में एएसएम या जीएसएम लिस्ट या फिर प्लेस होल्डिंग नहीं है, इन सब में ये ग्रीन फ्लैग के साथ ट्रेड कर रही है। रेड फ्लैग एवरेज होने का इस कंपनी का रीजन है इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक होना, साथ में अभी कंपनी लास्ट 2 ईयर से लॉस मेकिंग कंपनी है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक होना और साथ में कंपनी को अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिलना, कंपनी की अर्निंग डाउन जाना। और अगर इसको इसके लास्ट 3 ईयर के चार्ट फ्रेम पर भी स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी में भी फाइनेंशियल ईयर 2024 के दिसंबर के बाद ही गिरावट होनी स्टार्ट हुई। फाइनेंशियल ईयर 2024 के दिसंबर के बाद ही इस कंपनी ने अपने 200 डीएमए को ब्रेक डाउन किया। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अप्रैल के बाद जो फार्मा सेक्टर ने अपसाइड मूवमेंट ली तो इसने इस 200 डीएमए को ब्रेकआउट भी किया, सस्टेन भी किया। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2025 के दिसंबर से फिर से फार्मा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई तो इस कंपनी में भी कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और फिर से इसने अपने 200 डीएमए को ब्रेक डाउन किया। और अभी लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन पहले ही इस कंपनी ने अपने फिर से 200 डीएमए को ब्रेकआउट किया और अभी फिर से इस कंपनी के स्टॉक का पैटर्न चेंज हुआ है और साथ में इस कंपनी में वॉल्यूम भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। हालांकि अभी भी दिसंबर 2025 के वॉल्यूम से थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अगर लास्ट 3 मंथ के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो दोस्तों उसके कंपैरिजन में अभी इस कंपनी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट 1.5 ईयर के मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा 441 रुपीज और इस सपोर्ट को इस कंपनी ने डबल बॉटम के रूप में रिटेस्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी इसी सपोर्ट से इसमें बाइंग वॉल्यूम आया और अपने 699 के रेजिस्टेंस को टच किया। फिर से इसी रेजिस्टेंस से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी और अभी लास्ट 1 मंथ से जो अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रही है तो इसी सपोर्ट से ही इसमें बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। और आज की ट्रेडिंग सेशन में इसको इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट मिला, साथ में इस सेक्टर में भी आज पॉजिटिव सेंटीमेंट था तो अर्निंग का सपोर्ट मिलते ही, सेक्टर का सपोर्ट मिलते ही इस कंपनी में भी आज 14.48% का अपसाइड जंप आया। तो दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के कंक्लूजन की। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, अर्निंग रिपोर्ट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट का, क्योंकि दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। हालांकि इस कंपनी को एफआईआईस का सपोर्ट है, लेकिन दोस्तों फिर भी अभी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी की अर्निंग्स लास्ट 4 क्वार्टर्स में काफ़ी वोलाटाइल रही, तो मेरे ओपिनियन से तो फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर कोई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार, अपने टारगेट के अनुसार अपने प्रॉफिटेबल होने का वेट करे और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। क्योंकि दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।